तुम झुके, तब से तुम नजर में आ रुके, हम तो हो गए समा धीरे धीरे खालमा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना, हम तो हो गए समा धीरे धीरे खालमा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना, हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस इंडिया। ये वाले मैच में 3 बार मेरे साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे मेरा बचना एकदम इम्पॉसिबल था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बच जाता हूँ। एग्जांपल के तौर पे पहली सिचुएशन इस जगह पे होती है जहाँ पे मैंने सोचा कि कंटेनर के ऊपर कूदूंगा, गन उठाऊंगा, लेकिन नीचे कूद जाता हूँ। तो मैं सोचा वापस ऊपर चलते हैं, तभी मेरे लेफ्ट में और राइट में एक बंदा दिखता है और हाँ, इस बंदे के पास निकलती है गन। अब जैसे गन निकली तो भाई मैंने सोच लिया था अब तो मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मेरे टीममेट बहुत ज़्यादा दूर है, वो मेरे को बचाने आएंगे नहीं क्योंकि उनके पास भी गन नहीं है और ये बंदा मेरे पीछे पड़ गया। अब मेरे को मारने की पूरी ट्राई करता है, लेकिन भाई मैं अंदर अंदर गलियों से निकालता हूँ। बचना तो इम्पॉसिबल था एक हिसाब से, जहाँ जा रहा था वो बंदा दिख रहा था। यहाँ पे वो वाले बंदे ने ऑलमोस्ट मेरे को मार ही दिया था, लेकिन कुल मिला के तुम्हारा भाई यहाँ से बच के निकल ही लेता है। और इतना दिमाग अगर मैंने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाया होता तो तुम्हारा भाई फेल नहीं होता मैथ में। बट फिलहाल जो यहाँ पे कुल मिला के मैं बच जाता हूँ और मेरा टीममेट जो उसको नॉक कर देता है। अब इतना ही नहीं था, यहाँ पे और भी बहुत सारे बंदे थे और भाई इस बंदे का क्या ही एम था। मतलब मैं अंदर गया, मैंने इसके सामने से गन उठाई 1 HP के अंदर, विदाउट वेस्ट विदाउट हेलमेट, और ये वाले बंदे को मार भी देता हूँ। अब फिलहाल यहाँ पे देखो अगेन तुम्हारा भाई नॉक, और यहाँ पे जस्ट देखो अब क्या सीन होता है। गेम एक्स प्रो की वीडियो देख के आया हूँ मैं। बीवीएस हमारा गेम एक्स प्रो की वीडियो देख के आ रहा हूँ। अब यार फिलहाल यहाँ पे हम तीनों बच तो गए। यहाँ पे लेजेंड ने जो है बाल बचा लिया तीनों को। बट कैसा होगा अगर वो बंदा जिसने तीनों बंदों को बचाया वही बंदा नॉक एंड फिनिश दोनों हो जाए। यहाँ पे ऐसा ही होता है, एक बंदा आता है जो पूरी टीम को जो है 1v3 कर देता है। ये मेरी में गया और ये गया लेजेंड एक्स, और लेजेंड एक्स तो साथ ही साथ फिनिश भी हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरी हेल्थ देख सकते हो, वेस्ट कुछ है नहीं और यूएमपी है। तो मैंने सोचा एक बंदा इस तरफ जो है बॉट के ऊपर मार रहा है तो उसको मारते पहले। अब ये बंदा पूरी तरीके से बिजी था और मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इसको फिनिश करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके पास से मेरे को एक बैरल मिलती है जिसके साथ आगे जाके जो है मैं आगे खेलने वाला हूँ। अब यहाँ पे टीममेट देखो मेरे भाई सबके सब बचे थे अभी अभी, और सबके सब अभी अभी नॉक हो गए। और वहाँ पे जो है पूरे 4 बंदे थे। पहले मैंने सोचा कि मैं मारने जाता हूँ तो क्लच करूँगा तो आप लाइक करोगे, बट फिर मैंने सोचा नहीं, लाइक के लिए नहीं, पहले टीममेट को बचा लेते हैं। यहाँ पे फिनिश हो गया तो डिसलाइक भी आएंगे। तो पहले मैंने अपने टीममेट को बचाया और अब देखो कैसे 1v3 करता हूँ। ये गया एक बंदा और दूसरे बंदे को इस जगह पे मारूंगा मैं। अब यार वैसे 1v4 भी कर ही देता अगर मेरा टीममेट जो है डीवीएस से नहीं मारता उसको। बट यहाँ पे जो है जिस बंदे ने हमारी टीम को 1v3 किया था, मैंने उसकी टीम को 1v3 कर दिया और यहाँ पे बाल बच गए। लेकिन ये वो बंदे नहीं थे जिसने मेरी टीम को 1v3 करा। वो बंदा कौन होता है, जस्ट आप अपनी किल फीड देखो, ये था वो बंदा। और इसको कैसे मारते जस्ट देखो आप। अब इसको तो मैंने डिलीवर कर दिया, लेकिन अभी तक ये सिर्फ नॉक ही हुआ था। इसका टीममेट भी वहीं पे होता है जिसके फुटस्टेप में सुन लेता हूँ। अब उसका भी एक बंदा नॉक, मेरा भी एक बंदा नॉक। तो मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दिया और उसके बाद सोचा कि उस बंदे पे पुश करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के चक्कर में जो है आदमी कभी ना कभी मार खा जाता है। अगर पुश करता तो मार देता, लेकिन मैंने यहाँ पे नेट खींचा और भाई साहब सजा देखो। अब यार अगेन कैसा होगा अगर वो बंदा जो आपको रिवाइव देता है वही मर जाए। यहाँ पे मेरी मैंने जो है बहुत गंदा वाला मारा उस बंदे को। अब मेरे को रिवाइव देता है। अब लास्ट टाइम लेजेंड एक्स ने भी रिवाइव दिया था, वो भी मर गया था। अब मेरे भी के साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए, यही मैं सोच रहा था। और तभी देखो क्या होता है, ये हुआ नॉक और ये हुआ फिनिश। और भाई मतलब मैं क्या ही कहूँ भाई, इन दोनों को श्राप लग गया भाई कि जैसे मेरे को रिवाइव करोगे वैसे तुम मर जाओगे। अब फिलहाल इसको छोड़ने नहीं वाला मैं, क्योंकि इसके 2 बंदों को फिनिश किया मेरे।
और मैं इसके दोनों बंदों को फिनिश करूँगा। ये फिलहाल अपने एक बंदे को रिवाइव देने के चक्कर में जो है उसको रिवाइव नहीं दे पाता, क्योंकि मैं इस पर बार बार अटैक कर रहा था। और फाइनली मैं इस साइड से जाके इस बंदे पे अटैक कर ही देता हूँ। और अब फिलहाल ये दो बंदे जो है दोनों के दोनों मारे जाते हैं। अब ये दो ही बंदे थे तो कुछ समझ रहे हो ना, मतलब दोनों बंदे नॉक है, मतलब एक बंदा अभी भी यहीं कहीं है। तो अभी एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं, मेरी फट गई क्योंकि मैं यहाँ पे जो है हील कर रहा था और वो वाला बंदा जस्ट मेरे पे अटैक करने के लिए आ रहा था। अब देख सकते हो उसको आप। और फाइनली देखो कैसे पड़ते हैं, बट ये तो निकलता है बॉट। और बॉट भी एक नहीं भाई, 3 बॉट, मतलब पूरा बॉट का स्क्वाड मेरे पे रश कर देता है। वो भी देखो कैसे। और फाइनली यार इन दोनों को भी मार दिया। और यहाँ पे मेरी टीम का हाल देख सकते हो भाई, मतलब एक बंदे ने क्लच करके तीनों को बचाया और वो वाला बंदा सबसे पहले ठिल गया। उसके बाद आता है मेरी में, वो भी भाई मेरे को बचाने के बाद क्या ही गलत ठिला। और बट उसने एक चीज़ अच्छी करी कि भाई DBS का यूज़ किया वहाँ पे। अगर वो उसको नॉक नहीं करता तो मैं वहाँ पे मारा जाता। अब फिलहाल मैं यहाँ पे कुल मिला के बच गया था। और इस चीज़ के लिए यार आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। अब उसके बाद आते हैं ये वाली जगह पे, एक अनजान सी जगह पे जहाँ पे जो है ग्रह युद्ध चल रहा था इन स्कूल वाली टीमों के बीच में। अब यहाँ पे जो है ये आपस में लड़ रहे थे या क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैं आया और इस बिल्डिंग में घुसा तो भाई ऊपर से आते हैं 4 फुटस्टेप। अब जब 4 फुटस्टेप एक स्कूल के अंदर से आ रहे हो तो जो अकेला बंदा है उसकी फटके 4 हो जाती है। और यहाँ पे यही हुआ मेरे साथ भी। मैं डर रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि यार ये चारों जो है बहुत एक्टिव थे और अलग अलग जगहों से मेरे को एंगल लेके मारने की ट्राई करते। छोटी सी गलती हो जाती है मेरे से यहाँ से बाहर निकल के, जो कि मेरे को जो है काफ़ी डैमेज करती है। और यहाँ पे जब मैंने अपने इन्वेंटरी में देखा तो भाई मेरे पास हील तक भी नहीं थी, मतलब एक फर्स्ट एड भी नहीं थी जिसको मैं मार सकूँ मतलब तुरंत। अब इन लोगों ने गलती कर दी है, 4 लोग थे, चारों अटैक करते तो मार सकते थे कभी भी, लेकिन एक एक करके आते ये वाले बंदे। और एक एक करके आने के मतलब समझ रहे हो ना आप, इनको ईजी भरूँगा मैं। और जिस गलत हिसाब से मैंने ये वाले बंदे को मारा था भाई, पूरी टीम ने जो है एकदम एक भी फुटस्टेप देना बंद कर दिया। अब एक और दिखता है फिलहाल मेरे को, और इसको भी कैसे पड़ते देखो। अब यहाँ से मैं मार नहीं पाता हूँ, गन स्विच करी और अगेन रिलोड करके आता हूँ इस जगह पे और फाइनली इसको मार दे। बट ये होता है अपना बॉट। अब बॉट भाई सबको मारा, लेकिन ये जो बंदा पहले मैंने मारा था ना वो रियल बंदा था। और उसकी जो टीम है ना, अब जैसे वो मारा तो भाई पूरी की पूरी टीम पहले तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है और उसके बाद देखो पूरी की पूरी टीम कैसे गिव अप कर देती है। अब ये सारे के सारे उछलने लग जाते हैं और मेरे को लग रहा था कि भाई मारना है तो पहले कंफर्म करता हूँ और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत बातचीत करके इनके साथ यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। अब उसके बाद आता हूँ मैं अपार्टमेंट में क्यों गया, क्योंकि यहाँ से जो है गन शॉट आए थे, मैं उनको जो है बाय बाय करके इधर आ जाता हूँ कुल मिला के। और यहाँ से जो बंदा गन शॉट दे रहा था वो भी कुछ रीजन की वजह से दे रहा था। जैसे मैं यहाँ पे आया वो रीजन मेरे को अब जाके पता लगता है। अब वो वाला बंदा सबसे पहले तो ऊपर की साइड जो है दरवाजे पे टीवी ले रहा था और बार बार उसके कुछ फुटस्टेप आ रहे थे मेरे को, तो मैं समझ गया भाई ये बंदा जो है ये क्या करना चाहता है। जैसे मैं मेन स्टोरी पे गया तो जस्ट आप देखो ये वाला बंदा उछलने लग जाता है। अब इसकी कॉस्ट्यूम याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ होने वाली है। इसने जस्ट एक लेवल 1 की वेस्ट पहन रखी है और कुछ नहीं पहन रखा, तभी एक बगी आती है यहाँ पे और ये अटैक करते हैं। मैंने यहाँ पे मारने की ट्राई करी बट लेट हो गया मैं, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस जगह से मारूंगा जहाँ पे जो है नीचे कूदूंगा मैं और ट्राई करता हूँ उनको मारने का। बट ये वाला बंदा ऊपर चला गया और उस वाले बंदे को मार देता आई थिंक। अब क्योंकि वो वाला बंदा जो है वो किसी को मार नहीं रहा था, गन पीछे रखा था, तो शायद इन्होंने जो उसको मार दिया होगा ऐसा मैंने सोचा था। बट ऊपर जाके जो अभी मेरे को देखना था कि भाई कहीं वो बंदा मेरे को ही ना मार दे। और फाइनली यहाँ पे जो है मेरे पास जस्ट 1 सेकंड था हिसाब लगाने के लिए कि ये बंदा कौन है, ये टीमो वाला है या टीमो वाला नहीं है। बट जब मैंने इसकी जो है शर्ट देखी तो मैं समझ गया ये टीमो वाला नहीं है। और आप इसकी तरह जो है कैंप वैम्प मत करना, यहाँ पे आप ट्राई करना 1xbet, जहाँ पे जो है क्रिकेट और बहुत सारी गेम्स है जिन पे आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो और जीते हुए पैसों को जो है आप बैंक में विड्रॉल कर सकते हो। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे साइन अप करते समय तो कुछ आपको 100 यूरोज़ का जो है एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा जिसको आप गेम में यूज़ कर सकते हो। और फिलहाल देखो आते हैं यहाँ पे, अब लिंक जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और इतनी देर में मेरे को ये बंदा दिख रहा है जिसको मैंने ग्रेनेड से मारने की ट्राई करी, लेकिन ये वाला बंदा जो है यहाँ से निकल के पीछे चला जाता है और जंप का फ़ायदा मिला मेरे को यहाँ पे। जस्ट देखो कैसे मैंने पता लगाया। अब यहाँ पे जो है जैसे मैंने जंप करी तो मेरे को वो बंदा दिख गया था और मैंने फायर किया। नॉक करने के बाद फिनिश करने की भी ट्राई करी मैंने उसको, लेकिन इसकी बार वो जो है नॉक होने के बाद पीछे चला जाता है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा जो है जाके फिनिश करता हूँ। लेकिन जैसे उसको मारने लगा तो एक गाड़ी दिखती है मेरे को। अब कैसे फायर करते हैं, अब ये गाड़ी जैसे वहाँ से गई तो वहाँ पे एक पूरी की पूरी स्क्वाड ओपन में, जिनको मारने का कोई भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो 4 बंदे थे।
और चारों बंदे अगर मेरी तरफ अटैक्ट हो जाते तो भाई मेरे को इजीली मार सकते थे। इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ से कट लेता हूँ चुपचाप, क्योंकि ये वाले बंदे को नॉक किया था, उसको फिनिश करना जरूरी था। फिनिश करने के बाद मैंने सोचा कि बगी लेके जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं ओपन से मारने लगा उनको और वो मेरी तरफ अटैक्ट हो जाते तो ओपन से काफ़ी इजीली वो 4 बंदे स्प्रे करके मेरे को मार सकते हैं। दैट्स मैंने सोचा बगी लेके जाऊँगा, कहीं कवर ववर में रुकूंगा आसपास, और तब A1v4 करने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब वो जिस गाड़ी पर फायर कर रहे थे वो गाड़ी और ये जो 4 बंदे, इन दोनों के बीच में, दोनों टीमों के बीच में फंस जाता हूँ मैं। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे देखो आप, एक टीम रहती है शायद इस वाले घर में, और जिसको मारने के लिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। यहाँ पे यार बहुत ही गलत बचा मैं, लेकिन एक चांस मेरे को अगर और मिलता तो यहाँ पे शायद मैं कुछ कर सकता था। जैसे देखो आप क्या सीन हुआ, अगर मैं शायद दरवाजे की उस तरफ जाता तो शायद मैं बच सकता था वहाँ पे। मैंने सोचा कि ये बंदा शायद गैस नहीं